morning, students. Welcome to Diamond English classes by P.K. Shukla. Today, I shall teach the lesson A Girl with a Basket for the class 12th. I bought one tiny basket for a few annas. मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने से खरीदी. Another fruit basket for a bit more. एक दूसरी फल वाली टोकरी उससे कुछ अधिक में. A beautiful waste paper basket for a rupee. और एक सुंदर रद्दी कागज की जो टोकरी थी उसे 1 रुपए में. A lovely sewing basket for a rupee. और एक सुंदर जो है सिली हुई टोकरी उसे 1 रुपए में. A few fans फॉर एन आना आर 2 पीसेस. और एक कुछ जो है मैंने पंखे खरीदे फॉर एन आना आर 2 अ पीस. एक आने से या 2 आने से मतलब एक एक पीस उसका जो खरीदा था, एक एक न खरीदा, वो कोई 1 आने का था, कोई दूसरा 2 आने का था. माई आर्म्स वर फिल्ड विद मेरी बाहें सब भर चुकी थी, अर्थात सामान बहुत ले चुका था. एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स. और मैंने 50 सेंट नहीं खर्च किए थे. कहने का मतलब $50 उसने नहीं खर्च किए. द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वर्ड्स. और जो बच्चे थे प्रेस्ड इन मतलब अंदर जो है वो आ रहे थे, मतलब एक के ऊपर दूसरा समझ लीजिए धकेलते हुए. शाउटिंग देयर वर्ड्स. और अपने जो सामान थे आर्टिकल्स थे उनको चिल्लाते हुए मतलब दिखाते हुए. आई वाज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव. और मैं पूर्ण रूपेण घिरा हुआ उनसे एक प्रिजनर हो गया था, कैदी हो गया था. अनेबल टू मूव घूमने में असमर्थ, अर्थात मैं घूम नहीं सकता था. The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. और एक बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही मतलब अधिक जो है एग्रेसिव माने वैसे आक्रामक होता है, यहाँ पे आक्रामक का बहुत तेज मतलब जो विक्रेता थी. वेंडर वाज a beautiful girl of 9 right in front of me. बिल्कुल ठीक मेरे सामने 9 वर्ष की बहुत सुंदर बालिका जो थी वो थी. सी हैड ए लवली बास्केट विद अ हैंडल. और उसकी जो टोकरी थी सुंदर, उसमें एक हत्था लगा हुआ था. एंड सी वांटेड अ रूपी एंड ए हाफ फॉर इट. और वो इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी. और अबाउट 30 सेंट या लगभग 30 सेंट 30 सेंट चाह. सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर. और वो बहुत ही अच्छी निवेदिका थी. देयर वर टीयर्स इन हर आइज. उसकी आंखों में आंसू थे. सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स. और उसने निवेदन किया और लहजों में इस लहजे से उसने जो है मुझसे गिड़गिड़ाई, मुझसे मतलब उसने कहा दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को झकझोर देती है, अर्थात किसी भी हृदय को द्रवित कर देती है. माई आर्म्स वर फुल. मेरी बाहें जो थी वो भर चुकी थी. आई हैड नो रूम. मेरे पास कोई रिक्त स्थान न था. लेट अलोन एनी नीड. आवश्यकता की तो बात ही छोड़ दीजिए. फॉर अनदर बास्केट. दूसरी बास्केट की, दूसरी टोकरी की. कहा दूसरी बास्केट की आवश्यकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरे पास रिक्त स्थान ही नहीं था, मैं उसको ले ही नहीं सकता था. बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म. और अपने बाएं हाथ में जो है उन टोकरियों को और पंखों को संतुलित करते हैं. आई रीच्ड इनटू माय राइट पॉकेट कोट एंड गॉट हैंडफुल ऑफ चेंज. और मैं जो है ठीक अपने कोट की दाहिनी जेब पर पहुंचा, अर्थात हाथ फैलाया डाला. एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज. चेंज मीन्स यहाँ पे सिक्के. और एक मुट्ठी भर मैंने सिक्के निकाले. परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल. शायद कुल मिलाकर के 15 सेंट थे. विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट. जो मैंने उस टोकरी में जमा कर दिए, अर्थात रख दिए. दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी. जो छोटी सी लड़की बड़ी विनीत भाव से मेरे सामने रोके हुए थी. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन. मैंने उसे समझाने की कोशिश की. दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट. कि मैं उस टोकरी को खरीद नहीं सकता था. बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट. बल्कि उसको कृतज्ञता राशि के रूप में जो है, विकल्प के रूप में जो है उसको ये मतलब ग्रेचुटी मीन्स होता है किसी को दान दे देना. कहा ये मैं ने उसको बढ़ाई थी, अर्थात उसको दी थी. आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन. और तुरंत ही मैंने एहसास किया कि मैंने क्या मतलब
जो है उसको आघात पहुंचाया था। कहा क्या आघात उसे दिया ये मुझे तुरंत ही एहसास हो गया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, इस 9 वर्षीय बालिका ने ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, चिथड़ों में लिपटी हुई और भूख के कगार पर, रेज हर चिन, उसने अपने सिर को ऊपर उठाया। चिन मीन्स ठुड्डी होता है, ठुड्डी। रीच इनटू द बास्केट, और वो बास्केट मतलब उसमें बास्केट में हाथ उसने डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला की शालीनता और स्वाभिमान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने पैसा जो था वो मुझे वापस दे दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, एक ही बात थी जो मैं कर सका। आई बॉट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी एक टोकरी, किसी एक जो है झोपड़ी की तरफ। हट मीन्स झोपड़ी, घास फूस की छाई हुई जो होती है उसको हम झोपड़ी कहते हैं। तो हेडेड फॉर सम ग्रास, और कहा वो घास की जो कुटिया थी उसकी तरफ चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और जो उस रात्रि कम से कम 30 सेंट जो है वो रखे गए, अर्थात उसके पास 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहा मैंने ये कहानी जो है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन, यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सा इन इंडिया, मैंने जो लोगों को भारत में मिला या देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, कहा जो गांव में रहने वाले और जो ऊंचे ऊंचे कार्यालयों में काम करने वाले है, वो बोथ रखते हैं दोनों चीजें, प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, कहा वो स्वाभिमान भी रखते हैं और बहुत ही मतलब उनके अंदर शालीनता भी है। सेंस ऑफ डिसेंसी, शालीनता का भाव है, बहुत ही लाइवली मीन्स सक्रिय, एंड सिटीजनशिप, और उनके अंदर जो है नागरिकता भी है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और वो स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा भी रखते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर, और ये छोटी सी सुंदर बालिका जो कि गरीबी में जन्मी और गंदगी में जन्मी, स्क्वेलर मीन्स होता है जो कि मलिन कह लीजिए, और पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अशिक्षित इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि जिसको मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं थी। ग्रामर मीन्स व्याकरण, लेकिन व्याकरण से यहाँ नहीं लेना देना, उसको बोलना नहीं आता था, मतलब एंड मैनर्स, और उसको शिष्टाचार में कुछ भी सिखाया नहीं गया था। हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वन सोल ऑफ इंडिया, और उसने हमें जो है एक बहुत स्वागतपूर्ण स्नेहपूर्ण आत्मा जो भारत की है उसका एक झलक मुझे दी। इस तरीके से जो है हेयर द एंड्स लेसन। That's all for the day. See you again in the next video. Thanks.